Good afternoon, all of you. Good afternoon. My name is Ankit Kumar. I belong to Fatehpur district, Fatehpur by occupation. I am with Manru, associate and intermediate. तो अभी तक आपने अभी जाना होगा एजुकेशन पार्ट को और जब से आपने जन्म लिया, जब से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तब से लेकर के एजुकेशन और अभी भी आपको क्या मिला? एजुकेशन। अब आप चलते हैं बारी है इनकम का कि ये एजुकेशन के साथ साथ में कैसे आप इनकम भी कर सकते हैं। रेडी हैं? यस। तो सबसे फर्स्ट में इनकम करने, इधर से बोले, इनकम करने के लिए कोई भी आपका बैलेंस नहीं खर्च होगा। आपको जो भी बताया गया, जो भी पैसा आपका खर्च होगा, जो भी आपको बताया गया वो आपके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च होगा। आपको इनकम करने के लिए कोई भी पैसा नहीं खर्च करना होगा। और एक होता है एक्टिवेशन और एक होता है डेस्टिनेशन। इनकम करने के लिए आपको समझना है, जैसे एक इंसान का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा। एक्टिवेशन मीन्स होता है शुरुआत और डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है? अंत। एक व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसका मृत्यु भी होगा, लेकिन इसके बीच में वो करेगा क्या? जॉब या तो बिजनेस। चलिए समझते जॉब क्या होता है। चलिए समझते जॉब क्या होता है। जॉब क्या होता है? जॉब का फुल फॉर्म होता है जस्ट अबे द बॉस। जैसा आपका मालिक बोलेगा वैसा आपको करना होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, दोनों। अब इसका 3 सेक्टर से आप कर सकते हो। इसके 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं जहां से आप काम कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? नेता, इसको रखते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर ये होता है जो दिल्ली में अगर कोई भी कहीं भी कंपनी में काम कर सकते हो, वो होता है प्राइवेट सेक्टर। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर, नेता, मुख्यमंत्री, विधायक लोग, सब लोग नहीं बन पाता है। अधिकतर क्या होता है मंत्री विधायक के बेटा बेटी बनते हैं, सब लोग नॉर्मल लोग नहीं बन पाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है? जिसका दिमाग गर्म हो, जेब गर्म हो, वही जा सकता है। मतलब नौकरी करने के लिए वही जा सकता है, अन्यथा सब नहीं जा पाते। और आज की डेट में कहावत भी है, जानते भी है, एक तरफ पत्थर रख दीजिए और दूसरी तरफ नौकरी। पत्थर की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए और नौकरी भगवान प्रकट हो जाएगा, लेकिन नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो आप कर सकते हो नहीं भी कर सकते। इसकी थ्योरी क्या होती है? इनकम बराबर टाइम इनटू रेट। आज की डेट में सपोर्टेड आप जैसे आप कहां तक पढ़ाई किए हैं? इंटर तक। हम आपको मान लेते इंटर तक पढ़ाई किया, हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट यूज करके मार्केट में कितने हजार तक की नौकरी आपको मिल सकती है? 4 से 5 हजार। वेरी गुड। तब भी हम मानते हैं लकी हैं आप, बहुत बढ़िया है। आपको महीने की 6000 रुपए की आपको सैलरी मिलने लगती है, तो आपको उसमें टाइम भी देना होगा कम से कम 8 से 10 घंटे। और उसमें आपको पर डे का 6000 के हिसाब से आपको पर डे की रेट कितना बनेगा? 200 रुपए। बताइए सिस्टर, 200 रुपए जॉब स्टॉल डाल के रखिए। आज की डेट में एक अच्छा स्टॉल भी 200 रुपए में नहीं मिलता है। 200 रुपए में क्या कुछ होने वाला है? नहीं। परिवार चलने वाला है? नहीं। अब आपको कभी अचानक जरूरत पड़ जाए इसके जस्ट डबल कि भैया हमको इतना जस्ट डबल चाहिए, तो क्या मिल पाएगा? नहीं। आपको आप अगर मालिक से बोलोगे कि भैया हमको जस्ट डबल पैसे, तो एक ही बात रखिएगा, आप टाइम बढ़ा दीजिए, मैं हम इनकम बढ़ा देंगे। तो आपको अगर 12,000 रुपए चाहिए तो उसके लिए आपको 16 से 20 घंटे काम करना होगा। आपका पर डे का रेट बनेगा 400 रुपए। आपका 400 रुपए बनेगा, आप कर सकते हैं, परिवार को कुछ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप और हमको सबको भगवान दिन रात मिलाकर के 24 घंटा दिया है। यहाँ पे 20 घंटा काम करेगा, 4 घंटे बच रहे हैं, नहाएगा खाएगा, आराम नहीं करेगा, बेड रेस्ट नहीं करेगा, क्या लगता है जॉब करने के लायक बचेगा? नहीं। तो मैक्सिमम एक इंसान कम से कम 12 से 14 घंटा ही काम कर सकता है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो ये इनकम रहेगा। और कभी भी इस दौरान में अगर महीना भर 2 महीने के लिए अगर वो बेड रेस्ट चला जाता है, तबियत में कुछ भी हो जाता है, बेड रेस्ट चला जाता है, तो क्या लगता है कि जॉब उसको इनकम मिलता रहेगा? नहीं। जैसे उसने टाइम देना बंद किया तो उसका इनकम आना, रेट आना बंद हो जाएगा। ये होती जॉब की कंडीशन। हर एक की हो, चाहे गवर्नमेंट करने वाला हो चाहे प्राइवेट करने वाला हो, जॉब की कंडीशन ये होती अंतर। और इसमें कोई फैमिली सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई नहीं होता है कि भैया हम जॉब करें आने वाले टाइम में मेरे बेटा बेटी को मिल पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं बिजनेस क्या होता है। बैठ जाइए। हेलो, समझ आया? बंद कर लीजिए, थोड़ी लिखिए। यहाँ तक आप जॉब को क्लियर। बिजनेस करने के लिए आप जानते हैं, नौकरी करने वाले को सब लोग नहीं पहचानता, एक बड़ा पैसा सब कैसे बनता है एक बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो इसमें से कोई भी ऐसा बंदा है जो बता सकता है, जो किसी ऐसे बिजनेसमैन को जो
छोटे छोटा बच्चा रहता है ऑल इंडिया में उसकी पहचान हो। टाटा जी हैं, मुकेश जी, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम टाटा जी रखते हैं किसको, क्योंकि उनको सबको जानता है, क्योंकि छोटे छोटे लोग भी उसको उपयोग करते हैं और बड़ा से बड़ा लोग भी। आज का टाटा देखेंगे, टाटा का चाय भी आती है, चाय भी आती है, उसके बाद नमक भी आता है, और बड़ा से बड़ा देखेंगे तो रही से लोग ट्रक कार बस सब कुछ आता है। ठीक है, नंबर कहते हैं तो टाटा का रखते हैं टाटा जी। किसका रखते हैं उदाहरण, टाटा जी का। ये जरूर लिखना है टाटा जी, समझ में आ कि नहीं है। अब इनका बात करते हैं खाली 10th पास, कितना पास है 10th पास, 10th पास है। और आज इनके पास में बहुत सारी फैक्ट्री, हजारों फैक्ट्री है। हम मात्र एक फैक्ट्री की बात करते हैं जिसमें कई लोग वर्क करते हैं। खाली एक ही, इनके पास बहुत सारी फैक्ट्री है, नमक से लेकर चाय पत्ती लेकर के ट्रक, बहुत सारी फैक्ट्री। लेकिन हम खाली एक फैक्ट्री बात करते हैं जहाँ पे डॉक्टर भी वर्क करता होगा। भाई अगर फैक्ट्री काम करे तो वहाँ पे डॉक्टर भी चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल भी काम करता होगा, इंजीनियर भी काम करता होगा, और वर्कर भी काम करता होगा। राइट बात है। तो वहाँ पे जब एक कोई डॉक्टर काम करता है तो डॉक्टर का कम से कम उसको भी टाइम देना होगा 8 घंटे। हम मान लेते कितना घंटे, 8 घंटे। 1000 ही मजदूर काम करते, कितना 1000 मजदूर काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर भी होंगे और मैकेनिकल भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और वर्कर भी होंगे। अब आप बताइए डॉक्टर क्या 10th पास होगा? टाटा जी कितने पास हैं 10th पास। क्या डॉक्टर 10th पास होगा? नहीं, डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई किया होगा, इसके बाद मैकेनिकल की पढ़ाई किया होगा, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया होगा, और वर्कर कोई भी हो सकते हैं। ये सभी लोग 8-8 घंटे टाइम देते हैं। 1000 हमने माना था कि 1000 मजदूर काम करते हैं उदाहरण तौर पे, और अगर सब लोग 8-8 घंटे काम करते हैं तो कितना घंटे हो जाएगा 8000 घंटे। और भगवान ने हम और सबको हमको और आपको कितना घंटे दिया है? दिन रात मिला करके 24 घंटे। मतलब भगवान के रूल नियम को तोड़ करके टाटा जी ये भगवान के रूल नियम को तोड़ करके 24 घंटे की जगह में एक दिन में 8000 घंटे का इनकम करते हैं, तभी करोड़पति माने जाते हैं। और ये सिर्फ से नहीं हो सकता, और इसको क्या बोलते हैं? टीसीएस, टाइम कंपाउंडिंग साइंस इनकम। दो ही तरीके से कर सकते हैं टीसीएस, या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बना करके, और या तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग से थ्रू आप कर सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे इसको क्लियर कर दीजिए। नॉर्मल है, कोई कठिन नहीं है, कोई बहुत बड़ा। एक होता है नॉर्मल बिजनेस और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? इजी बिजनेस, और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे स्विच ऑन किया पंखा वहां चल गया। राइट बात है। तो नॉर्मल बिजनेस क्या होता है? इसके लिए ओपन करने के लिए, जैसे खुद का कोई चीज, इसके सबसे पहले करने के लिए इसमें आपको एक अच्छा सा प्लेस देखना होगा। क्या करना होगा? एक अच्छा सा प्लेस देखना होगा और ढूंढना होगा, और एक अच्छा सा मार्केट ढूंढना होगा। दूसरा, एक अच्छा खासा आपको 2 से 3 लाख रुपए अमाउंट भी खर्च करना होगा। मनी आपको 2 से 3 लाख अमाउंट भी खर्च करना होगा। उसके बाद में इसमें रिस्क भी रहेगा 100%, और इसमें टाइम भी आपको देना होगा, 10 से 12 घंटे, और कभी कभी ऐसा होता है 12-24 घंटे, 14 घंटा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारी शॉप पे कभी कस्टमर आता है तो 10 बजे रात तक भी खुली रहती है ना। उसके हाँ बता रहे हैं। रिटर्निंग इसके क्या होते हैं? रिटर्निंग इसका कभी 2 का फायदा, कभी 10 का फायदा। कभी ऐसा होता है कभी 2 का मुनाफा, कभी 10 का मुनाफा। और इसके बाद ये लोकल बिजनेस करता है। क्या करता है? लोकल बिजनेस। भाई सपोर्ट दैट मेरा दोस्त यहाँ का है, सॉरी मेरा दोस्त कानपुर का, हम यहाँ पे मेरा मोबाइल शॉप की दुकान है, और मेरा दोस्त क्या लगता है वहां से यहाँ मोबाइल खरीदने आएगा, जितना वो किराया भाड़ा लगा करके आएगा उतने में वहीं पे वो खरीद सकता है। ये लोकल बिजनेस करता है। अब इजी बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है? हाँ, इसमें कंपटीशन इसमें क्या होता है? हैवी होता है, 100% होता है, हैवी गलत होता है। कंपटीशन जो है, कभी सपोज आपका फ्रेंड है आपके बगल में जस्ट खोल लिया, तो उसके साथ आप 10 का सामान बेचते तो वो 8 का बेचने लगा, किसका दुकान चलेगा? 8 रुपए वाले का। तो यहाँ पे कंपटीशन भी रहता है। ठीक है। और इसके बाद इजी बिजनेस क्या है? यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लेस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक ऑफिस होता है, आप कहीं से भी है, आपको एक ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा, पॉइंट पे जाकर के आपको ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना है। यहाँ पे आपको कोई प्लेस नहीं देना। इसके बाद आपको अमाउंट कोई नहीं लगाना है, इसमें अमाउंट आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई अमाउंट आपको नहीं लगाना है। अमाउंट खाली आपका खर्च होगा, वो भी अपने हेल्थ प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्क जो है, नो रिस्क, यहाँ पे नो रिस्क है। कोई पैसा जब लगा नहीं रहे तो पैसा रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है।
उसके बाद आप जब देख रहे हो यहाँ पे टाइम, हाँ टाइम यहाँ पर भी देना होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको 8 से 10 घंटे देना है, 8 से 10 घंटे आपको जो देना है यहाँ पे दिन का, यहाँ पे देना होगा 8 से 10 घंटे वीकली। आज यहाँ पे देना आपको डे का 8 से 10 घंटे, और वहां पे यहाँ पे क्या देना होगा इसमें 8 से 10 घंटे वीकली का। हर एक लड़की के पास में 2 से 3 घंटा हर दिन का बर्बाद होता है, उसी बर्बाद समय को आप सही यूज करके एक अच्छा खासा अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्निंग, यहाँ पे रिटर्निंग 100% है, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं, यहाँ पे रिटर्निंग 100% है। इसके बाद में ये जो यहाँ पे कंपटीशन या कंपटीशन जगह में यहाँ पे कॉपरेशन होता है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है। और इसके बाद ये ग्लोबल बिजनेस काम करता है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड कानपुर का है, दिल्ली का कहीं का भी है, तो वहां से बिजनेस लेकर के वहां से काम कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको कौन सा बिजनेस समझ में आया? नॉन ये वाला या इजी बिजनेस? इजी बिजनेस। तो यही हम लोग यहाँ पे होता है। समझ में आया कि नहीं है? जी। ये आपका